Hello, good evening all. Welcome to the Craft Cottage. आ जाइए फटाफट से। आज हमारा नेक्स्ट न्यू सेशन स्टार्ट है। ज्वाइन कीजिए फटाफट। एम आई ऑडिबल? प्लीज जिन्होंने ज्वाइन किया मुझे कोई रिप्लाई कर दीजिए। एम आई ऑडिबल? जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लीजिए, फिर हम लोग स्टार्ट करें अपना आज का सेशन। ये आप लोगों की डिमांड पर ही है। बार बार आप लोग वाटर फाउंटेन का बोल रहे थे, तो मैंने सोचा ये DIY हम करते हैं। एक हाई का मैसेज कर दीजिए और बता दीजिए एम आई ऑडिबल जिन्होंने ज्वाइन किया है। हेलो सुदेश जी, एम आई ऑडिबल सुदेश जी? सर्दी बहुत ज्यादा है समीना जी, वेलकम। बहुत ज्यादा ठंड है। ओके, थैंक यू सुदेश जी, थैंक यू। हम थोड़ी देर वेट कर लें, आ जाए कुछ लोग और फिर हम स्टार्ट करेंगे। पहले मैं आप लोगों को सारा मटेरियल दिखा दूं, उसके बाद फिर हम लोग ये देखिए मैंने थोड़ा सा ना स्ट्रक्चर रेडी करके रखा है। मैंने कहा ताकि आप लोगों को थोड़ा आइडिया लग जाए कि हम लोग बना क्या रहे हैं, है ना। इसको मैं खोल दूंगी, लेकिन ये आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने बनाया है इस तरह से। इसमें कटिंग्स कुछ ज्यादा नहीं है, सीधा सीधा कट करना है, इसीलिए मैंने थोड़ा सा इस तरह से बनाया है। ये 3 लेयर्स में है। यहाँ से हमारा जो वाटर है इसमें गिरेगा और फिर यहाँ से इसमें, ठीक है। तो सब मुझे पिक बोल रहे थे एक्चुअली। हेलो अलका जी, हेलो श्रेया जी, वेलकम डियर्स। तो मैं एक्चुअली मेरे पास कोई रेफरेंस पिक नहीं था, मैंने खुद ही ये किया है। तो मुझे ये था कि कुछ ऐसा बनाए जो सब लोग बना सके। हाँ जी, सब जगह ही अब तो बहुत ज्यादा ठंड हो गई है। ध्यान रखिए सब अपना। तो मुझे लगा कि एक्चुअली मेरे पास कोई रेफरेंस पिक नहीं था। काफी मैसेजेस आ रहे थे कि पिक शेयर कर दीजिए, मैंने इसीलिए फिर अब ये क्लास से पहले तो थोड़ा अरेंज करके मैंने सोचा आप लोगों को एक आइडिया हो जाए कि हम लोग बना क्या रहे हैं, है ना। तो ये चीज है जो हम बनाएंगे। हेलो सीमा जी। तो ये 3 लेयर्स में है 3 लेयर्स, बट बहुत सिंपल है, सीधी सीधी कटिंग है, इसमें कुछ भी डिफिकल्टी नहीं आएगी आप लोगों को। चलिए हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। पहले मैं आप लोगों को मटेरियल दिखा दूं, फिर हम लोग फिर मैं इसको खोल दूंगी और फिर आप लोगों को दिखाऊंगी, ठीक है। तो सबसे पहले हमें जो सबसे मेन हमारा इंपॉर्टेंट है वो है हमारा थर्मोकोल, है ना। हमारा बेस जो है ये, हाँ सब कुछ बताऊंगी। ये मैंने एक्चुअली इसलिए थोड़ा ज्वाइन किया क्योंकि नहीं तो जब तक वो स्ट्रक्चर खड़ा नहीं होना था तो आप लोगों को पता नहीं चलना था कि हम लोग एक्चुअली बना क्या रहे हैं, है ना। क्योंकि सबके मैसेजेस आ रहे थे कि मैम पिक शेयर कर दीजिए, पिक शेयर कर दीजिए। तो मुझे लगा कि थोड़ा आप लोगों को आइडिया हो जाएगा। अभी मैं इसको सारा खोल दूंगी, उसके बाद फिर हम लोग दोबारा से इसको रीअरेंज करेंगे और कटिंग भी आपको बताऊंगी, सब कुछ बताऊंगी, ठीक है। सबसे पहले जो हमें चाहिए वो है थर्मोकोल। थर्मोकोल जो आपने लेना है वो थोड़ा सा इस तरह से मोटा लेना, एक इससे भी पतला आता है। थैंक यू सुमीना जी, थैंक यू सो मच। ठीक है, इस तरह से आपने क्या करना है, थोड़ा सा मोटा थर्मोकोल लेना है, ठीक है। एक इससे भी पतला आता है, वो नहीं लेना हमने। और दूसरी चीज जो हमें चाहिए
एक तो थर्मोकोल, दूसरा सीमेंट मैंने आपको बोला था ग्रे सीमेंट या व्हाइट सीमेंट, आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ ग्रे सीमेंट यूज कर रही हूँ, और अगर आप ग्रे सीमेंट यूज करोगे तो साथ में हमें सैंड भी चाहिए, और उसको आपने अच्छे से सैंड को छान लेना है, ताकि उसमें जो छोटे छोटे कंकर होते हैं इस तरह से, ये देखिए मैंने जैसे छाना है, मैंने कहा मैं आपको दिखाऊंगी, ये इस तरह से इसमें से छोटे छोटे कंकर जो है ये सारे निकालने हैं हमने। ठीक है, और इनको फेंकना नहीं है, ये आपको कहीं पर आपने टेक्सचर देना है तो आप अपने पेस्ट में इसको मिला करके टेक्सचर दे सकते हो, तो इनको फेंकना नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमें चाहिए तीसरी चीज, पहला थर्मोकोल है, दूसरा हमारा सीमेंट है, थर्ड है हमें, मैंने जो एक बैंडेज लिखी थी डॉक्टर्स बैंडेज, वो ये वाली है जो चोट लग जाती है तो पट्टी बांधते हैं ना, ये है ना, इस तरह से ये वाली। ठीक है, तीसरी चीज हमें चाहिए ये। फोर्थ हमें चाहिए वाटर पंप, सबमर्सिबल पंप। इस तरह से होता है, ये देखिए मैंने एक बॉक्स भी संभाल के रखा हुआ है इस तरह से, या अब मैं जो यूज कर रही हूँ वो मेरा ऐसा है, ये देखिए ये वाला। ठीक है, जो मैं इसमें लगाऊंगी, तो इस तरह से ये आते हैं, अलग अलग वॉट्स के होते हैं, 14 वॉट्स, 9 वॉट, 12 वॉट। ठीक है, तो हमें आप मतलब मिनिमम 9 तो लीजिएगा, 9 से अबव अगर आप लेना चाहते हो तो अपनी मर्जी है, 9, 12, 14। ठीक है, आप कोई भी 9, 12, 14 में से कोई भी एक पंप ले लीजिएगा, ये इसकी मैं पिक अगर आप बोलोगे तो शेयर कर दूंगी व्हाट्सएप ग्रुप में। ठीक है, हाय सौम्या जी। ठीक है, ये एक ये हो गया हमारा थर्मोकोल, सीमेंट, ये डॉक्टर्स बैंडेज जो है, नहीं बुकरम नहीं चलेगी, बुकरम नहीं। इवन आप क्लॉथ में मत यूज करना, जैसे मैंने वैसे आप लोगों को कई चीजें बताई है इस तरह से, जैसे हमने क्लॉथ का सीमेंट का वो बनाया था, ये बेटर है। ठीक है, क्योंकि हमने थोड़ा सा एक इसको बस एक, ताकि हमारा सीमेंट और वो सारा हमारा जो वर्क है अच्छे से स्टिक हो जाए, इसलिए हम ये नीचे यूज करें। आप ये नहीं भी करोगे तब भी चलेगा। हमने अभी इंसेंस होल्डर बनाया था ना, उसमें हमने सीमेंट के नीचे कुछ नहीं लगाया, तब भी वो ज्वाइन हो गया, तो आप नहीं भी लगाओगे तब भी चलेगा। बट ये केमिस्ट की शॉप पे सबको बहुत इजीली मिल जाएगी, डिफिकल्ट नहीं है इसको, है ना, और ना ही ये बहुत कॉस्टली होती है, तो ये थोड़ा और ज्यादा मजबूती आ जाएगी इससे, बस अगर आप नहीं भी यूज करोगे तब भी चलेगा। ठीक है, पंप हो गया हमारा। देन हमें चाहिए जो मेन चीजें हैं, पहले मैं वो दिखा रही हूँ, जो मैंने पाइप लिखा था, ये देखिए, ये भी ये वाला पाइप, जो क्लियर पाइप आता है ना हमारा पतला वाला, ये अगर आपके पास, अगर आपको ये नहीं मिलता है, हाँ जी, अगर ये आपको, ये भी हार्डवेयर स्टोर से मिलेगी। इसको मैंने तो पेट्रोल पाइप बोल के लिया था, इससे पेट्रोल निकालने के लिए यूज करते हैं। तो ठीक है, क्लियर पाइप है ये, आप देख लीजिए इस तरह की। बाई चांस आपको ये नहीं मिलती है तो हमारी जो मोटी, जिससे हम वाटर पाइप जो होती है, आप उसको भी यूज कर सकते हो, तब भी कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, वैसे ये बहुत इजीली मिल जाती है, ये मीटर्स में मिलती है, जितने मीटर आपने लेनी हो, और कॉस्टली भी नहीं है ज्यादा। तो ये वाली पाइप मैं ये वाली यूज करूंगी। ठीक है, अभी उषा जी बताऊंगी मैं कैसे कट किया, अभी मैंने बताया ही नहीं है, अभी हम सिर्फ मटेरियल बता रही हूँ मैं अभी। इसके बाद अभी मैं आपको सारा बताऊंगी शुरू से, ये तो मैंने जस्ट आपको दिखाने के लिए एक स्ट्रक्चर स्टैंड कर दिया था कि इस तरह से हम बनाएंगे। ठीक है, ये पाइप हो गया हमारा। देन हमें चाहिए एमल्शन, ठीक है, एक्रिलिक कलर्स चाहिए, और वार्निश, फेविकॉल। ठीक है, ये वार्निश जो मैं मेलामाइन की यूज करती हूँ यही करेंगे। अभी हम लोग जब उसको करेंगे ना, लगाएंगे, तब मैं आप लोगों को मेजर करके बता दूंगी। ठीक है, निधि जी क्या हुआ है, समझी नहीं मैं, आप दोबारा से क्वेश्चन कीजिए, शायद निकल ना गया हो, मुझे पता ना चला हो। मेलामाइन ये वाला यूज करूंगी मैं, वार्निश। ठीक है, जो मैं मेलामाइन यूज करती हूँ। तो ये हमारे हैं मेन। बाकी इसको स्टिक करने के लिए आप फेविकॉल और टूथपिक का यूज कर सकते हो, ग्लूगन का भी यूज कर सकते हो, अगर आपके पास ग्लूगन है तो आप ग्लूगन यूज कीजिए, नहीं तो हम लोग फेविकॉल लगा के, जैसे मैंने इसमें इंसेंस होल्डर में बताया था, बीच में हम कोई टूथपिक वगैरह कुछ स्टिक लगा देंगे जिससे कि वो स्टैंड कर जाए। ठीक है, बस मेन तो यही है हमारा। अब मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। मैं यहां से 1 मिनट थोड़ा सा खाली कर लूं स्पेस।
फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये कुछ मैंने कट्स करके रखे हुए हैं, ठीक है। कोई बात नहीं निधि जी, मैंने सोचा आपने कुछ क्वेश्चन किया, शायद ऊपर निकल गया हो, मुझे ना पता चला हो। चलिए अब हम लोग ये बनाएंगे। अब मैं इसको खोल रही हूँ, ये मैंने आपको दिखाने के लिए पहले ही ज्वाइन कर दिया था, जस्ट कि हम इस तरह से बना रहे हैं 3 लेयर्स वाला। आप चाहो तो इसको 2 में भी रख सकते हो, ठीक है। मैंने 3 में किया है, आप इसको 2 में भी रख सकते हो। हाँ जी हाँ जी, व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दूंगी फोटो, कौन सी बोलो आप। चलिए मैं इसको पहले इसकी खोल दूं, इसकी जो मैंने असेंबलिंग की थी। मैं इसको सारे को ओपन करके आप लोगों के सामने दोबारा से हम लोग वर्क करेंगे इस पे। ये जस्ट आप लोगों को शो करने के लिए मैंने ये देखिए, मैंने टूथपिक्स लगा लगा के। ओके ओके, हेलो हेलो निधि जी, हेलो। सबसे पहले आप एक थर्मोकोल का पीस लोगे, ठीक है। उसके हम इस तरह से, मैंने जो जो लिया है, जितनी जितना हाइट या जो भी मेजरमेंट है मैं अपनी बता दूंगी, आप लोग इसको कम ज्यादा करना चाहते हो तो कर सकते हो, ठीक है। हेलो नुपुर जी। ये देखिए, सबसे पहले मैंने ये जो बैक पर हमने लगाया ना, कटिंग तो आप कर लोगे। कटिंग करने के लिए आप कोई भी नाइफ या इस तरह से कटर्स जो आते हैं इनको यूज करना है, ठीक है। मैंने सिंपल मेजर करके और उसको इस तरह से कट कर लिया। मैं नीचे कर रही हूँ कैमरा। ये देखिए, सबसे पहले मैंने क्या किया है, बेस पीछे का जो हमारी बेस नहीं है, पीछे का जो हमारा वॉल बनेगी इसकी, ये वो है, ये है मेरा 10/16 लिया है मैंने, 10/16, ठीक है। जो बैक है, ये जैसे मान लीजिए कि ये मेरा थर्मोकोल था, मैंने इसमें से मेजर किया 10/16 और मैंने उसको कट कर दिया, ठीक है। अभी इसको हम कट करेंगे लास्ट में, ये भी हमें जरूरत पड़ेगी अभी, ठीक है। फर्स्ट पीस जो है वो मेरा बैक का है, दिस इज 10/16। सेकेंड फिर हमने ये मैंने ले लिया, ठीक है। उसके बाद सेकेंड मुझे यहां के लिए भी जो मैं ले रही हूँ वो जो इसकी ब्रॉडनेस है सेम होगी 10 ही, और ऊंचा मैंने रखा है 4.5, हाइट मैंने इसकी 4.5 रखी है, और ये ब्रॉडनेस जो है इसकी जितनी ही रखी है 10, ठीक है। जहां से क्लियर नहीं होगा प्लीज मैसेज कर दीजिएगा आप लोग। ये बैक का मैंने किया 10/16, आप लोग साथ साथ नोट कर लीजिए। यहाँ जो हमने फ्रंट में नीचे बॉक्स बनाना है, उसका फ्रंट का जो पार्ट है ये है 10/6, ये सेम ब्रॉडनेस 10 है, एंड दिस इज 5, ठीक है। फिर हमने यहाँ पर सेकेंड जो मैंने ये बीच में दिया है, सॉरी बीच में नहीं है, मैंने इसके, मैं इसको थोड़ा सा स्टैंड ही कर दूं ताकि आप लोगों को पता चल जाए। फिर मैंने इन दोनों को इस तरह से ज्वाइन किया है, ये और इसको यहां से, ठीक है। इसकी मेरी मेजरमेंट है 8/5। जितनी इसकी हाइट है, सेम हाइट के, हम सेम हाइट के 3 पीसेस लेंगे, एक ये, एक इधर लगाने के लिए और एक इधर लगाने के लिए, ठीक है। सेम हाइट के हमें 3 पीसेस लेने हैं, एक ये, एक इधर और दिस वन, ठीक है। सेम हाइट के इस तरह से हमने, दिस इज 8/5, दिस इज 10/5, दिस इज ऑल्सो 8/5, क्लियर। और ये है हमारा 10/16। तो ये हमारा नीचे का जो है, एक फर्स्ट जो है हमारा ये रेडी हो गया। बेस हम जब ये पूरा चिपका देंगे तो हम इसके ऊपर रख के और साइड से कटिंग कर देंगे जितना हमें चाहिए, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया? प्लीज एक मैसेज करके बताइए क्लियर है, फिर मैं आगे चलूं। नहीं 5 है, सॉरी मैंने गलती से बोल दिया 5 है। पहले मैंने 4.5 वो लिखा हुआ, एक्चुअली मैंने 4.5 करने लगी थी, देन आई हैव टेकन 5। हाइट इसकी 5 इंचेस है, ठीक है। 5 इंचेस हाइट ली है मैंने, और दिस इज 10, इसकी 16, सॉरी इसकी हाइट है 16 और इनकी हाइट है 5, और इसकी ब्रॉडनेस है 8, इसकी ब्रॉडनेस है 10, इसकी भी है 10,
ठीक है, एक बार दोबारा रिपीट कर देती हूँ, आप लोग लिख लीजिए। दिस इज 16 हाइट है एंड 10, 16/10, दिस इज 8/5, दिस इज 10/5, दिस इज ऑल्सो 10/5, 10/16, 8/5, 8/5 एंड दिस इज 10/5। इसकी हाइट हम सेम रखेंगे, ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया? ठीक है, अब नेक्स्ट हम इसके ऊपर हमने ना, एक मिनट मैं इसको फिर से थोड़ा सा स्टिक कर दूं ताकि आप लोगों को, अब मैंने इसके ऊपर 2 लेयर्स और दी हैं, ठीक है, उसमें से फर्स्ट लेयर इज दिस, ये है मेरी 6/3.5 जो हम यहां पर स्टिक करेंगे। आप इसको छोटा बड़ा जैसा करना चाहो, आप मेजरमेंट्स चेंज कर सकते हो, ठीक है, बस ये ध्यान रखना है कि हमने ये जितना बनाया है उससे ये अंदर अंदर रहे, और फिर जो हम ऊपर और बनाएंगे वो इससे भी छोटा हो, ठीक है। तो दिस इज 6/3.5, ठीक है, और इसके ऊपर मैंने ये दोनों साइड्स पर ये 3.5/1, ठीक है, दिस इज 3.5/1, इस तरह से दोनों साइड्स पर लगाऊंगी मैं, ताकि पानी जो है साइड्स पर ना गिरे, आगे को ही गिरे इसका पानी, ठीक है। ये यहां पर लगेगा हमारा 6/3.5 एंड दिस इज 6/1, 2 पार्ट लेने हैं हमने ये दोनों साइड इस तरह से लगाने के लिए, क्लियर। ये हमारा यहाँ का सेकेंड पार्ट हो गया। थर्ड अगेन हम लेंगे, ये है हमारा एक मिनट में इसको मेजर दोबारा कर लूं, यस, ये है हमारा 3.5/1.75, 3.5/1.75, इसकी ब्रॉडनेस 1.75 है, और इसकी लेंथ जो है यहां से ये है 3.5, ये हम इस तरह से उसके ऊपर लगाएंगे, ठीक है। अगेन उसके ऊपर आपने छोटे छोटे दो सेम साइज का, यहां से हमारा सेम 1.5 आएगा, और ये आप हाफ, दिस इज 1 सेंटीमीटर, ठीक है, या हाफ इंचेस बोल लीजिए, हाफ इंचेस, हाफ इंच बाय दिस इज 1.75, क्लियर हो गया यहां तक? सारा लिख लिया आप लोगों ने? फिर हम लोग इसको ज्वाइन करेंगे अब, ठीक है। बेस के लिए मैंने अभी नहीं कटिंग की है, बेस हम पहले इसको स्टिक कर लें, फिर हम बेस के, ये मैंने बेस के लिए अलग से रखा हुआ है, ये देखिए थर्मोकोल, हम इसको थोड़ा सा एक बार जोड़ लें, उसके बाद हम बेस के ऊपर इसको स्टिक करेंगे, ठीक है। मैंने ऑन नहीं किया अपनी गन को, भूल गई मैं। यहां तक क्लियर है आप लोगों को? हेलो सुची जी, थैंक यू डियर। लास्ट मेजरमेंट ये जो छोटा वाला था सबसे, ये था 3.5/1.75, दिस इज 3.5/1.75, और ये है हाफ इंचेस या 1 सेंटीमीटर आप कर लेना, 1 सेंटीमीटर बाय 1.75 इंचेस, बाकी सारा इंचेस में है, सिर्फ इसकी ब्रॉडनेस मैंने सेंटीमीटर्स में बोल दी है, ठीक है। नुपुर जी, आज हम DIY वाटर फाउंटेन बना रहे हैं, टेबल टॉप। चलिए मेरी एक मिनट, गन थोड़ी मैंने स्टार्ट करना भूल गई थी, थोड़ी सी और हो जाए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं इस तरह से लूंगी इसको,
थोड़ी सी अभी अच्छे से गर्म नहीं हुई है। आप लोग ग्लू गन नहीं है तो कोई टेंशन नहीं लेनी है। फेविकॉल लगा के आप लोग उसके साथ स्टिक लगा देना बीच में, और वो अच्छे से स्टिक हो जाती है। हमने वैसे भी ऊपर से जो हमारी डॉक्टर्स बैंडेज है उसके साथ हमने इसको वैसे भी जोड़ देना है। सबसे पहले मैं ये बैक का पीस लगा रही हूँ। ठीक है, उसके बाद मुझे ये फ्रंट का पीस लगाना मैंने। हेलो संगीता जी, ये मैंने बैक का पीस नीचे बेस के साथ स्टिक किया है। ठीक है, ये मेरा फ्रंट का पीस है। फ्रंट का लगाने से पहले मैं देखूंगी कि यहाँ पर मेरा ये जो हमने 8x5 वाला लिया था ना, वो यहाँ पर हमने स्टिक करना है ना। तो यहाँ पर स्टिक करने से पहले मैं देखूंगी कि इसके मुझे कहाँ पर स्टिक करना है। तो मेरा ये यहाँ पर आना चाहिए। तो मैं एक अपनी अपनी हेल्प के लिए मैं क्या करूंगी, एक लाइन ड्रॉ कर लूंगी कि मुझे इस लाइन के अंदर अंदर इसको स्टिक करना है। ठीक है, अगेन मैं क्या ले रही हूँ, मैंने फ्रंट वाला पीस लिया और मैं ये ग्लू गन के साथ इसको स्टिक कर दूंगी इसके लाइन के अंदर। ठीक है, अब मैं इधर साइड वाला, ओहो ये मैंने ज्यादा इधर लगा दिया। ये भी ध्यान रखना है, अभी ये मैंने ज्यादा इधर लगा दिया था, ये हमारा एक ही उसमें आना चाहिए, ये यहां पर लगेगा। ठीक है, हाँ जी हाँ जी, आप लोग अपने हिसाब से बड़ा छोटा कर सकते हो इसका साइज, जैसा आपको ठीक लगे। अगेन मैं अब साइड्स वाले जो हैं उनको चिपका रही हूं। अगेन मैंने ये लगाया और मैं इसको यहां पर दोनों साइड्स पर इसको साथ अच्छे से हमने इसको स्टिक कर देना। ठीक है, अब मैं इस साइड पर, पहले आपने सारी कटिंग करके रख लेनी। आज आप लोग कटिंग करना कल, ताकि कल कोई अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, वो सॉरी यहाँ पर तो मुझे लगाना नहीं है। थोड़ा सा मेरा अंदर को लग गया। अगर आपको कहीं पर लगता है कि स्टिक नहीं हुआ है तो आप लोग दोबारा से थोड़ी सी ग्लू गन के साथ उसको अच्छे से स्टिक कर देना है। अगर आपके पास ग्लू गन नहीं है तो आप लोगों ने फेविकॉल के साथ इसको स्टिक करना है। ठीक है, चलिए यहां तक समझ आ गया। आज हम नेहा जी वाटर फाउंटेन बना रहे हैं DIY। चलिए अब हम क्या करेंगे, हम इसका सेंटर लेंगे। इसका सेंटर मेरा होगा 5 इंचेस पे, है ना। मैं इसके सेंटर पर 1 मिनट निशान लगा लूं, 1 2 3 4 5, क्योंकि हमें यहाँ पर जो स्टिक करना है इस पर अब दोनों शेल्स वो हमारी सेंटर में होनी चाहिए। ये मेरे ये ऊपर वाली शेल्फ है। ठीक है, तो इसका भी मेरे को सेंटर लेना है। इसका सेंटर मैं लूंगी, ये है मेरा 6, तो मैं 3 पर
ये मेरा सेंटर अब यहाँ पर सीधी स्टिक होगी, ठीक है। तो मैं पहले इसको स्टिक कर लूं। आप इसमें बेशक टूथपिक भी छोटे छोटे पीसेस जो हैं वो डाल देना और भी अच्छे से। अब आपने इसको जितनी हाइट पर लगाना है, ठीक है। मैं इसको यहां पर लगा रही हूं। मैं अभी आपको बता देती हूँ मैंने नीचे से कितनी हाइट ली है इसकी। मैंने ये 9 ऊपर 9 है यहाँ पर, ये 9 इंचेस पर मैंने इसको लगाया है, ठीक है। 9 के नीचे है, मतलब 9 पे ये लाइन आएगी आपकी। अब मैं इसके साइड्स वाले बस ग्लू गन से थोड़ा हमें इजी हो जाता है इसको स्टिक करना, और ये जल्दी साथ के साथ स्टिक हो जाती है बहुत अच्छे से। ठीक है। नेक्स्ट अब हम लेंगे ये छोटा पीस हमारा, सबसे छोटा वाला। अगेन इसको भी सेंटर देख लेना आपने। ये हमारा 3.5 था। इसको मैं ज्यादा ऊंचा नहीं लगा रही हूं, इसको मैं यहां पर लगा रही हूं, ठीक है। इसी तरह से इसकी साइड्स भी स्टिक कर रही हूं मैं। हम नीचे और जो हमारा बैक पर साइड चिपकेगी हम उस पर लगाएंगे ग्लू गन से। ये क्लियर हो गए यहां तक? क्लियर है यहां तक आप लोगों को? ये हमारा, ये देखिए बेस जो है इसका रेडी हो गया। मैं इसको एक बार सारी तरफ से अच्छे से चारों तरफ से एक बार पेस्ट कर रही हूँ अच्छे से इसको। चलिए अब मैं क्या करूंगी, अब ये जितना भी एक्स्ट्रा मेरा थर्मोकोल है उसको मैं कट कर दूंगी। मैंने इसको इसलिए नहीं था पहले कट किया, आप पहले भी इसको कट कर सकते हो। मैंने इसलिए नहीं था कट किया कि आप लोग एक कटिंग भी एक उसकी सामने देख लो, है ना। अगर मैं सारा सामने काटती तो बहुत टाइम वेस्ट होना था। चलिए अब मैं इसके साथ साथ इसको जितना मुझे चाहिए इसको, अगर आप अच्छे से सीमेंट से कवर कर दोगे ना तो इसमें से कोई वाटर लीकेज वगैरह नहीं होती है। मैंने आप लोगों को जो दिखाया था अपना वो जिसमें गणेश जी बनाए हुए हैं फाउंटेन, वो इसी तरह से ही बना हुआ है थर्मोकोल का। और जो लाइन फेस है वो भी सेम इसी तरह से है, सारा थर्मोकोल का है वो। और पानी कहीं नीचे से लीक नहीं होता है। अगर हम सीमेंट अच्छा से कहीं पर आप नहीं लगाओगे तब लीकेज का डर है, अदरवाइज वो तो आप सीमेंट का भी करोगे ना, अगर आपने अच्छे से सीमेंट नहीं लगाया होगा तो वो उसमें भी लीकेज का डर होता है। पीछे से भी थोड़ा सा ही एक्स्ट्रा है तो मैं इसको कट कर दूंगी।
चलिए, ये देखिए अब ये हमारा, एक बार मैं आप लोगों को, एक मिनट में थोड़ा सा, ये थर्मोकोल बहुत फैलता, गंद बहुत डलता है इसका ना, इसीलिए मैंने पहले कटिंग करके रखी है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा उड़ता है और हल्का होता है और ये इधर उधर ज्यादा फैलता है। एक बार ऊपर करके मैं आप लोगों को इसका स्ट्रक्चर दिखा देती हूँ, इसके बाद अब हम पाइप की फिटिंग करेंगे। ये देखिए, ठीक है, सारी मेजरमेंट्स मैंने लिखवा दी, अगर किसी की कोई रह गई है तो वो आप लोग दोबारा से वीडियो ऑन करके और उसमें चेक कर सकते हो। ठीक है, अब हम करेंगे वाटर पंप। वाटर पंप पर हम क्या करेंगे, हम अपने पंप को रख के देखेंगे कि उसकी हाइट कितनी है। जैसे ये मेरा जो पंप है ये थोड़ा छोटा है, ये जो मैंने आपको दिखाया था ये थोड़ा बड़ा पंप है। ये जो गणेश जी वाला वो जो है फाउंटेन, उसमें ये वाला लगा हुआ है, तो इसकी हाइट क्या है, ज्यादा है, इसकी हाइट कम है। तो मैं अपना जो भी आप वाटर पंप लोगे वो आपने अपने इस जो सबसे नीचे वाला हमारा बॉक्स है इसमें हम रख के देखेंगे। ठीक है, यहां पर ये मेरा फाउंटेन आएगा, तो मेरा पाइप, एक मिनट प्लीज, ये वाली साइड, जिस साइड हमने पाइप लगाना है ना, वो साइड आप अंदर इसकी बैक की साइड पे रखोगे। ठीक है, यहां पर अगर मैं रखती हूं, यहां पर अगर मैं रखती हूं तो आप, अब दो तरीके हैं पाइप के, या तो आप यहीं से इसको सीधा निकाल दो, ठीक है, लेकिन ऊपर आके पानी एकदम से ऊपर से बाहर को आ सकता है, ज्यादा ऊंचा एकदम उछाल उसका आएगा। तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, पाइप हम बाहर से पीछे से करेंगे। तो यहां से मुझे पाइप अगर ये यहां पर डालना है तो मैं एटलीस्ट जो हमारा यहां से बाहर निकालने के लिए मैं उसको यहां से इसको होल करूंगी एक, कि यहां से मेरा पाइप नीचे आके इसमें डल रहा है। थोड़ा आपने ये गैप रखना है। अब अगर आप यहीं पर ही होल कर दोगे तो यहां से एकदम पाइप ऐसे मुड़ के नहीं डालना है, हमने पाइप को सीधा डालना है, नहीं तो पानी का फ्लो में मुश्किल आएगी। ठीक है, तो अगर जैसे ये है तो इससे आप कम से कम जैसे आप मान लीजिए, मैं आप कम से कम 2 इंचेस का गैप रखिएगा। ठीक है, कम से कम 2 इंचेस का गैप हमने जो होल करना है, और जो हमारा पंप का ये ऊपर का हिस्सा है इसके बीच में हमने एटलीस्ट 2 इंचेस का आप गैप रखिएगा। फिर यहां से हम एक होल करेंगे पाइप को बाहर निकालने के लिए। उसके बाद हमारा होल कहां पर आना चाहिए, हमारा आएगा यहां होल। ठीक है, इसकी बैक पर, तो जहां पर ये है इसकी बैक से हम एक होल करेंगे, या यहीं से आप होल कर लोगे, और पाइप हम यहां से बाहर से ला करके और इसमें हम अंदर डाल देंगे। ठीक है, मैं अगेन अपना ये मेरा जो रॉड है, हीटिंग रॉड, मैं ये यूज कर रही हूँ। आप लोग सिंपल उस दिन भी मैंने बताया था कि आप लोग कुछ सिलाई वगैरह लेकर उससे भी कर सकते हो उसको हीट करके, या आप सिंपली भी, अगर आपके पास कोई कुछ भी पॉइंटेड है ना, अभी मैं दिखाती हूँ, जैसे ये एक पॉइंटेड है ना, तो इससे थोड़ा सा मैसी, वो खराब ना हो जाए बाद में। हमने वैसे तो सीमेंट से उसको कवर कर देना है, लेकिन फिर भी आप यहां से इसको धीरे धीरे होल कर सकते हो। आप कुछ भी इस तरह से पॉइंटेड लेके, ठीक है, मैं थोड़ा सा इससे कर रही हूँ, ये थोड़ा जल्दी हो जाएगा, थोड़ी हीट गर्म हो जाए। इसके बाद हम लोग इसको सीमेंट से कवर करना स्टार्ट करेंगे। आज हम फर्स्ट लेयर कर देंगे, फिर ड्राई होगा, कल हम सेकेंड लेयर करेंगे। अभी मैं आपको पाइप भी बताती हूँ, पाइप हमने कैसे लगाना है। यहां पर आपने इतना होल करना है कि आपका पाइप आ जाए। यहां से मेरा पाइप आएगा, है ना, और इसी तरह से मैं नीचे से भी एक होल करूंगी। ये क्योंकि हीटिंग है तो इसमें फटाफट से जो होल है वो हो जाता है। मैं इसको बाहर निकाल दूँ। क्लियर हो रहा है ना आप लोगों को?
ये देखिए मैंने नीचे भी, इस साइड आया नहीं होल, एक मिनट, ये देखिए मेरे नीचे भी यहाँ होल आ गया है। अब यहाँ से पाइप को मैं थोड़ा सा ज्यादा बाहर ना निकले, ललिता जी हम लोग DIY फाउंटेन बना रहे हैं, टेबल टॉप। अब यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा गरम इससे डीप कर दूंगी। आप नहीं भी करोगे तो मैं उसको आपको कवर करना बता दूंगी। ये थोड़ा सा मेरे देखो उसमें नहीं आया है सीधा उसमें। आप लोग सीधा बाहर से भी पाइप लगा देना, तब भी बुरा नहीं लगेगा, हम उसको कवर कर देंगे। अगर कर सकते हो तो किसी चीज से गर्म करके इस तरह से हमने उसको, अब हम ये जो पाइप है ना, अब हम इसको, ये हीटिंग रॉड है, ये मैं वो जो टांका वगैरह नहीं लगाते, इलेक्ट्रिशियन होते हैं उनके पास होती है ये, ठीक है। वायर्स को वो आपस में जोड़ते हैं इसके साथ। अब मैं क्या करूंगी, ऊपर वाले होल से मैं थोड़ी सी एक्स्ट्रा बाहर निकालूंगी, क्योंकि हम जब सीमेंट लगाएंगे तो ये होल बंद ना हो जाए, थोड़ी सी आपने बाहर एक्स्ट्रा निकालनी है। और यहां से हम देखेंगे ये इतनी, और थोड़ी सी हमारी अंदर जाएगी, तो मैं इतनी इसको कट कर लूंगी। मैं अभी आपको बताती हूँ कि ये कितनी है। मैं अभी आपको, हम थोड़ी एक्स्ट्रा ही कट कर लेंगे, हम बाद में उसको एक्स्ट्रा हुई तो निकाल देंगे, कम ना रहे, ठीक है। ये मैंने ली है, एक मिनट, ये रहा, रूलर देख रही थी। हाँ जी हाँ, वेल्डिंग वाला भी नहीं है, लेकिन आप उसको मतलब वायर्स को कनेक्ट करने के लिए वो लोग ये टूल यूज करते हैं। ये मैंने 19.5 ली है, ठीक है। अभी हम देखते हैं कि हमें कितने की जरूरत पड़ेगी। ये मैंने थोड़ी एक्स्ट्रा ही कट की है, बाकी को हम रख देंगे साइड पे। अब मैं क्या करूंगी, एक साइड मैंने यहां इसमें डाली, और दूसरी साइड यहां से जो नीचे हमने होल बनाया था इसमें डाल दी। मैंने बहुत लंबी ले ली, इतनी की जरूरत नहीं है, हमें बहुत छोटी पाइप की जरूरत है। हाँ जी, इसको हम यहां पर स्टिक कर देंगे वायर को। एक मिनट, वायर को आप यहाँ पर अगर तो जैसे अभी मैं ग्लू गन के साथ स्टिक कर रही हूँ, आपके पास नहीं है तो ऊपर से आप सिंपल वो जो हमारी मास्किंग टेप आती है वो लगा देना, ठीक है। सिंपल आप मास्किंग टेप से भी इसको कवर कर सकते हो। अब ये देखिए यहां से हमारी ये नीचे से वायर ये आगे, ये बहुत लंबी है, तो 19.5 की जरूरत नहीं है हमें, तो यहाँ बस ये थोड़ी सी ही चाहिए, ठीक है। तो मैं ये बताती हूँ कितनी एक्स्ट्रा है, क्योंकि एक्स्ट्रा रखने का डर नहीं रहता, छोटी ना हो जाए। मतलब मैंने 5 इंचेस एक्स्ट्रा ही ली है, उसको मुझे रिमूव ही करना पड़ेगा। क्लियर हो गया यहां तक? मैं इसको भी थोड़ा सा और गर्म हो जाए, एक मिनट बस। बस अब हम सीमेंट का भी बनाएंगे घोल और उसको इसमें लगाएंगे, ठीक है। क्लियर हो गया ना सबको यहां तक? यहां से भी मैं इसको स्टिक कर रही हूं कि ये बार बार हिले ना। आगे से भी थोड़ा सा ग्लू गन के साथ यहां पर भी मैं थोड़ी सी
इसको अच्छे से स्टिक कर रही हूँ, ठीक है। मेरी वो स्टिक लाने वाली है उधर से। ठीक है, इस तरह से हमने इसको स्टिक कर दिया साथ में। यहां पर भी अब थोड़ा सा होल में भी अब थोड़ा सा ग्लू गन डाल देना। नहीं भी डालोगे कोई बात नहीं, हम लोग अभी सीमेंट से इसको कवर करेंगे सारे, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया, ये हमारा हो गया। हम इसको साइड पे रखते हैं, इसकी हमें जरूरत नहीं है। एक मिनट, यहाँ मैंने पानी रखा था वो, एक मिनट प्लीज। एक मिनट, मैं ना यहाँ मैंने पानी रखा था उसमें डालने के लिए सीमेंट में, वो ध्यान नहीं किया, उधर से वो नीचे गिर गया। एक थोड़ा सा इसको यही करके डाल देती हूँ नीचे। तो वैसे ही ठंडा, ऊपर से पानी गिर गया। चलिए इसके ऊपर रख लेती हूँ, ऊंचा रहेगा फिर हमारा। अब मैं वर्क स्टेशन पे नीचे कर रही हूँ, हम लोग सीमेंट मिक्स करेंगे। मैं ग्रे सीमेंट यूज कर रही हूँ, अगर आप लोग व्हाइट सीमेंट यूज करोगे, इसमें मेरा थोड़ा सा ग्रे सीमेंट ही डाला हुआ है, वो मैंने आज छाना था तो वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा था। पहले मैं ग्रे सीमेंट का बता दूं, ठीक है, फिर मैं आपको व्हाइट सीमेंट बताती हूँ ताकि कंफ्यूज ना हो आप। वैसे तो इसमें जो हम जब हम ये पट्टी का लगाएंगे ना, बैंडेज जो हम ये जो बैंडेज का यूज करेंगे, जब हम ये अभी पहले हम ये यूज करेंगे तो हमने सिर्फ सीमेंट लेना है, चाहे वो व्हाइट सीमेंट है और चाहे वो ग्रे वाला है, ठीक है। हम अभी हमने इसमें सैंड जो है वो नहीं मिक्स करना है। हेलो आयुषी जी, कोई बात नहीं, आप दोबारा देख लेना। ये मैंने सिर्फ सीमेंट लिया है, इसमें सैंड नहीं डाली अभी, ठीक है। अगर आप व्हाइट सीमेंट ले रहे हो, इसी तरह से आपने सिर्फ व्हाइट सीमेंट में तो हमने वैसे भी कुछ मिक्स नहीं करना होता है, तो आपने सिर्फ इस तरह से व्हाइट सीमेंट लेना है और हम इसमें वाटर का एक थोड़ा सा पतला वाला घोल तैयार करेंगे, थोड़ा पतला, ठीक है। बहुत गाढ़ा नहीं बनाना है हमें। मैं पानी और थोड़ा सा लूंगी। इस तरह से ये देखो, पतला आपने रेडी करना है। जैसे हमने अगर आप लोगों ने वो देखे हैं DIY हमने बनाए थे ना प्लांटर्स, है ना, सीमेंट और क्लॉथ के, सेम वैसे ही हमने पतला घोल बनाना है इस तरह से। और ऐसे ही आपने व्हाइट सीमेंट का भी बनाना है, ठीक है। दोनों सेम बनाने हैं, चाहे आप व्हाइट सीमेंट यूज कर रहे हो चाहे ग्रे यूज कर रहे हो, इसी तरह से ही आपने यूज करना है। हेलो गौरी जी, ये देखिए कुछ पीसेस में इस तरह से कट करके रख लिए मैंने, क्योंकि कुछ जगहें छोटी हैं जो हमारी, उस पर हम इससे ऐसे लगाएंगे। और जैसे ये हमारा नीचे बेस है जो, इस पर मैं एक लंबी ही पट्टी इस तरह पूरे को कवर कर दूंगी एक ही बार में। ये एक मिनट में थोड़ा सा हमने जो ग्लू गन यूज की ना उसके, आप लोग अगर फेविकॉल यूज करोगे, ये मेरा थोड़ा सा ऊंचा ही हो गया, ये ऊंचा नहीं जाना चाहिए। ये देखिए मैंने ना स्टिक कर दिया है, ये थोड़ा सा ऊंचा गया, आपने बिल्कुल हमारे ये जो बेस है ना इसके साथ स्टिक करना है इसको, ठीक है। ये मेरा थोड़ा सा होल जो है ऊपर को हो गया,
तो आप लोग बिल्कुल जो हमारा बेस है इसके साथ करना। हेलो कल्पना जी। चलिए अब मैं क्या करूंगी, पहले नीचे हम बेस को कवर करेंगे। यहां अंदर मैं छोटे पीसेस ही लगाऊंगी, हमें इतने की जरूरत नहीं है, तो ये पाइप हमें तंग करेगा। मैं अभी भी थोड़ा सा लंबा रख के एक्स्ट्रा मैं अभी भी मैंने एक्स्ट्रा ही रखा है, फिर देख के फिर दोबारा कट कर दूंगी। ये हमने कितना लिया था, 9.5 था आई थिंक, 19 आई थिंक, 1 2 3 4, ये मैंने 4.5 कट कर दिया है। जितना भी लिया था मुझे याद नहीं है, आप लोग देख लेना उसमें। हम इस तरह से इसको सीमेंट में लेंगे। दो तरीके हैं, या तो आप इस तरह से एक एक पट्टी को लोगे, ठीक है, और हम अंदर बेस से स्टार्ट करेंगे इसके, या मैं पहले यहां लगा देती हूँ कॉर्नर्स पे। ठीक है, एक तो ये वे है कि हम एक एक पट्टी लेंगे और उसको इस तरह से हम लगाते जाएंगे। जिस तरह से ये मैं बाहर लगा रही हूँ, सेम मेथड से आपने अंदर लगाना है। अगर आप ये नहीं लगाना चाहते तो आप डायरेक्ट ब्रश के साथ इस तरह का एक पतला घोल पहले बना के पूरे इस पर बेस पर आप यूज कर सकते हो। मैंने कोई डिजाइन, कोई टेक्सचर कुछ नहीं दिया, ताकि ये इजी हो पहला, है ना। फिर हम जब दोबारा कभी बनाएंगे तो उस पर आप लोगों को सीधा इसके ऊपर हम टेक्सचर भी देंगे। बस इस तरह से आपने पूरा अब इसको, जो हमारा फाउंटेन है, उसको कवर करना है। अगर आपको इस तरह से मैसी लग रहा है या मुश्किल लग रहा है, आप लोग ग्लव्स पहन लेना प्लीज, जिनको भी हैंड्स पर प्रॉब्लम है, क्योंकि कईयों को जो सीमेंट है वो सूट नहीं करता, हाथों में कट पड़ जाते हैं। ठीक है, तो आप वो ग्लव्स पहन के वर्क करेंगे इस तरह से। मैं पूरे इसको, और दूसरा वे क्या है, दूसरा भी मैं आपको बता दूं, एक मिनट। दूसरा क्या है कि आप इस तरह से, उसमें आपके हैंड्स वैसे डर्टी नहीं होंगे। ये मैंने पट्टी ली, मैंने इस तरह से रखी, ठीक है, और ये मेरा, ये देखिए हार्ड ही है ब्रश, खराब वाला ही है, मैं वही यूज कर रही हूँ। ये मैंने सीमेंट लिया और मैं इसको इस पर स्टिक कर दूंगी। तो सेकंड वे ये है। मुझे थोड़ा सा हाथ जरूर उससे गंदे होते हैं, लेकिन मैं उस मेथड से ही करती हूँ। ठीक है, तो आपको लेकिन मैं बता रही हूँ, आप लोग अगर चाहो तो इस तरह से पट्टी रख के और उसको आप लोग इस तरह से ब्रश के साथ भी लगा सकते हो। जो वे मेथड आपको इजी सिंपल लगता है आप उससे कर लेना। ठीक है, अब मैं क्या कर रही हूँ, एक लंबी पट्टी लेके मैं लगा के देख लूं थोड़ा सा, मैं इसके सारे के आसपास एक से ही कवर कर दूंगी इसको। मैंने ये पूरी पट्टी खोल ली है, इसको मैं इसके अंदर वेट करूंगी। थोड़ा सा मैसी वर्क है देखो, बट जब आप अपने घर में इसको चलाओगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा कि ये आपने खुद क्रिएट किया है, आपकी अपनी क्रिएशन है ये। अभी सैंड नहीं मिक्स करनी है, जब हम सेकेंड कोट करेंगे तब सैंड मिक्स करेंगे। अभी जस्ट हम इस क्लॉथ को इसके साथ स्टिक कर रहे हैं। ठीक है, ये देखिए, अब मैं एक साइड से इसको स्टार्ट करूंगी। ये मैंने यहां बीच में से स्टार्ट किया, ठीक, इसके साथ आपने स्टिक करते हुए आना है। अभी तो ये हम जस्ट एक सीमेंट का ना बेस दे रहे हैं, इससे क्लॉथ से थोड़ा सा मुझे लगता है, बाकी आई डोंट नो, लेकिन मुझे थोड़ी सेटिस्फेक्शन मिल जाती है। मुझे लगता है कि इससे और थोड़ी एक मजबूती आ जाती है हमारे वर्क में।
हाँ जी, व्हाइट सीमेंट भी आप यूज कर सकते हो इसकी जगह। आप सेम मेथड आपने व्हाइट सीमेंट के साथ सेम मेथड से आपने जो क्लॉथ है वो स्टिक करना है, ये जो पट्टी है, ठीक है, सेम मेथड से, कोई डिफरेंस नहीं है। मेरे पास एक्चुअली ये पड़ा हुआ है तो मैं इसलिए इसको यूज कर रही हूँ। मेरा व्हाइट सीमेंट थोड़ा सा वो खुला रह गया मेरे से, तो वो थोड़ा हार्ड हो गया है। तो ये ना हो कि इतनी मेहनत करें और वो मेरा वर्क जो है वो खराब हो जाए, है ना। तो इसलिए मैंने क्या किया है, ये देखिए, अब चारों तरफ से आपने एक कवरिंग दे दी इसको, है ना। अगर आप इतना लंबा नहीं आपसे संभाला जाता, आपको करना मुश्किल है, तो आप छोटे छोटे जैसे मैंने पीसेस बताए आपको उस तरह से भी आप कर दोगे, लेकिन आपने इसको अच्छे से हाथ के साथ पूरा इसको स्टिक कर देना है। इसके ऊपर से अभी हम सैंड और सीमेंट का भी करेंगे कवर, ठीक है। अभी मैं ये जो छोटे वाले हैं वो यहाँ ऊपर लगा रही हूँ। इसी तरह से मैं पूरे पूरे को कवर करूंगी, पूरे को। मैं थोड़ी थोड़ी जगह करके दिखा दूं आपको या पूरा करके दिखाऊं, बोलो, क्योंकि घंटा पहले ही हो गया है ना, क्लास फिर बहुत लंबी हो जाएगी। आप मुझे बताओ, फिर मैं पूरे की पिक शेयर कर दूंगी आप लोगों के साथ। इसी तरह से हमने इसको कवर करते जाना, बस नीचे से भी हम करेंगे। पूरा पूरा जितना भी हमारा थर्मोकोल है कहीं से नजर नहीं आना चाहिए, हमने पूरे को इसी तरह से कवर करना है। जरूरत नहीं है, आप चाहते हो तो मिला लो, उसका कोई नुकसान नहीं है, लेकिन जरूरत है नहीं वैसे, क्योंकि हम इसीलिए क्लॉथ का यूज कर रहे हैं कि ये अच्छे से जो है हमारा वर्क इसके साथ स्टिक हो जाए। लेकिन अगर आप मिला भी लोगे तो उसका कोई नुकसान नहीं है, आप कर सकते हो यूज। मैंने और कट नहीं किया हुआ, 1 मिनट। मैं एक बार हैंड्स वॉश करने गई थी, मैंने कहा मैं एक बार कैमरा भी हिला के ऊपर को करना है मुझे। मैं इसको थोड़ा सा, ये देखिए अब फिर से गाढ़ा हो गया, तो मैं थोड़ा सा और पानी मिला के इसको पतला कर दूँ। बताइए, पूरे को कवर करके दिखाऊं या जैसे अब बीच में थोड़ा सा ये दिखा दूं और पाइप वाला हिस्सा दिखा दूं आप लोगों को। अच्छा इधर रखे, मैंने कहा मैंने शायद, ये देखिए अगेन मैं उसमें सीमेंट वाले घोल में मिक्स करके इसको, ये जो ज्यादा छोटे पीसेस है ना ये इकट्ठे हो जाते हैं एकदम से। अब मैं इसको भी यहाँ पर अच्छे से, ये कपड़ा अच्छे से स्टिक हो जाता है इसके साथ, ये सूख जाएगा यहीं पर। इसी तरह से हम इसके बॉक्स के अंदर भी सारे सारे पीसेस पूरा थर्मोकोल हमने इसी तरह से कवर करना है। कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी किसी की? बस अभी हमें सिर्फ इतना ही करना है कि हमने थर्मोकोल को इस बैंडेज के साथ पूरे को हमने कवर कर देना है।
और कवर करने के बाद आपने एक कोट अभी ब्रश से हम इसके ऊपर अभी एक कोट सीमेंट का करेंगे भी। इसी तरह से इसके ऊपर भी आपने, फिर मैं आपको बैक का भी दिखा देती हूँ। कहीं पर डबल पट्टी हो जाएगी तो कोई बात नहीं, बट छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। देखिए मुझे थोड़ा सा यहाँ से कैमरे का भी आप लोगों का ध्यान रखना पड़ता है ना, कि ऐसा ना हो कि आप लोगों को नजर ना आए। हाँ जी, हाँ जी, सेम वे से अलका जी सेम है, वो भी इसी तरह से ही आपने बनाना है। उसकी बस आपने जो शेप है ना, वो हमने थोड़ा हट टाइप दिया हुआ उसमें। बनाने का मेथड बिल्कुल, अब जैसे आपको ये जो एक बताया मैंने, सेम बिल्कुल मेथड है, मैं वो भी बता दूंगी, कोई बात नहीं। आप लोगों को मेथड बिल्कुल सेम है उसका भी करने का। इसके आगे का बता दूं, इसी तरह से कवर करना है हम लोगों ने पूरा, ये मैं करके रखूंगी। इसके आगे हमने क्या करना है थोड़ा सा बता दूं वो। अगर आप लोग जैसे ये यूज नहीं करना चाहते हो ना, या आप दूसरा एक और वे है वो भी बता देती हूँ, आप क्या कर सकते हो। एक और वे है, अगेन मेरे हैंड्स, ये देखिए आप क्या कर सकते हो, जैसे क्या बताने लगी थी मैं भूल गई, पता नहीं क्या बताने लगी थी, एक और वे है हाँ एक और वे है, जैसे मैंने पट्टी लगा के फिर इसको लगाया था ना, तो आप क्या कर सकते हो, ब्रश दूसरा ले लीजिए, थोड़ा सा हार्ड है, लग नहीं रहा ऐसे, ब्रश खराब हो जाएगा। चलिए ये देखिए, पहले मैं क्या करूंगी, मैंने ये इसको ना आपने एक बार लगाने के बाद पूरे को इस तरह से हमने सीमेंट वाले इसी पतले घोल के साथ एक बार हमने इसको कवर भी करना है पूरे को, ठीक है। इस तरह से आप सारे के ऊपर एक बार कवर करोगे, बाकी हम कल करेंगे। लेकिन मैं अभी आपको ये बताने लगी थी, जैसे मान लो मैंने यहाँ पर लगानी है पट्टी, है ना, तो मैं क्या करूंगी, पहले मैंने यहाँ थोड़ा सा, बहुत ज्यादा पतला नहीं करना, ये मेरे से थोड़ा पानी ज्यादा डल गया। आप सिंपली इसको इस तरह से भी लगा सकते हो, अगर आपको पट्टी नहीं लगानी है तो। ये जहां पर मेरी ग्लू गन है ना, ये देखो मैंने ये लगाया, ठीक है, मैंने ये लगाया, उसके बाद मैंने इसके ऊपर ये रखी पट्टी, ठीक दिख रहा है ना, ये मैंने ऊपर रखी, और फिर से आप एक बार इसको हल्का से इस तरह से स्टिक करके ब्रश के साथ, और फिर से आप इसके ऊपर एक बार सीमेंट का कोट कर दोगे। और जब एक बार पूरे पे आपका ये वर्क लग जाएगा, ये काम हो जाएगा, उसके बाद आपने इसको फिर से एक बार हम पूरा सीमेंट से इसको कवर करेंगे, यही घोल से एक बार हम पूरे के ऊपर कवर करेंगे। कल फिर हम इसके ऊपर करेंगे सैंड के साथ, लेकिन जो व्हाइट सीमेंट वाले हैं वो डायरेक्ट व्हाइट सीमेंट का ही, बस कल जब ये एक बार ड्राई हो जाएगा तो हम इसको हल्का सा वेट करके एक कोट और उसका करेंगे। क्लियर हो गया यहां तक, कोई क्वेरी है? इसी तरह से आपने पूरे को कवर करना है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा है, इसको टाइम लग जाएगा मुझे कवर करने में। आपने ये जो हमारे कॉर्नर्स हैं, ये जो कॉर्नर्स वगैरह ना, इनको अच्छे से कवर करना है सारा। और जब ये ड्राई हो जाएगा तो इसको उल्टा करके नीचे को लेटा के इसके नीचे वाली साइड पर भी हमने इसी तरह से इसको कवर करना है, ठीक। मैं बाद में फिर इसको
बताइए प्लीज, क्लियर हो गया? क्लियर हो गया तो फिर हम लोग सेशन को क्लोज कर सकते हैं, और मैं इसको कंप्लीट कर दूंगी इसी तरह से। पूरे को मैं इस पट्टी के साथ, बैंडेज के साथ कंप्लीट करूंगी पूरे थर्मोकोल को। एक मैं आपको सिर्फ बैक पे पक्का बता दूं, पाइप वाली जगह पे, है ना, पाइप वाली जगह पे भी आपने सेम यही करना है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, लेकिन आपको फिर भी दिखा दूं। अगर आपकी ये पाइप बाहर भी, यहाँ से देखो मेरे बाहर ही निकल रही है, तो हम यहाँ पर कोई टेंशन की बात नहीं, हम यहाँ पर इसको अच्छे से सीमेंट के साथ कवर कर देंगे। ओके, थैंक यू बीना जी। ये देखिए, इसी तरह से ही आपने बस इस एरिया को भी कवर करना है। बस इतना ध्यान रखना है कि सारी थर्मोकोल हमने कवर करनी है, हमने कोई भी जगह ऐसी नहीं छोड़नी है जहां पर हमारी थर्मोकोल नजर आ रही हो। चाहे आप बिना इसके बैंडेज के ही कर रहे हो, आपने बैंडेज नहीं भी लगाई, तब भी आपने इसको पूरे को इस तरह से कवर करना है। ठीक है, आप डायरेक्ट इस तरह से भी कर सकते हो, बट मुझे नहीं पता, मुझे थोड़ी सेटिस्फेक्शन होती है कि थोड़ा और उसको मजबूती देके। ठीक है, अगर आप चाहो तो आप डायरेक्ट इस तरह से भी कर सकते हो। ये DIYs में यही है बेसिक। हाँ जी, आप जो मर्जी, जो शेप जो आप बनाना चाहते हो आप बना सकते हो, जैसी शेप आप चाहते हो वैसा कर सकते हो। सिर्फ बस मेन बेसिक जो चीज है वो यही है कि थर्मोकोल से आप जो भी शेप दोगे उसको एक बार इस तरह से कवर करोगे, और उसके बाद हम जो आगे का प्रोसेस जो भी करेंगे वो सब सेम होगा। अब आप ये नहीं बनाना चाहते, आप कुछ और करना चाहते हो, तो आप वो भी कर सकते हो। ठीक है, वो आप पर डिपेंड करता है। अब मेरा ये थोड़ा सा, मुझे ये लग रहा है कि मैंने ये थोड़ा ऊंचा कर दिया है। मैं देखूंगी अगर ये अभी यहाँ से नीचे हो गया तो, क्योंकि अभी वेट है। ठीक है, तो ये यहाँ से सीधा ज्यादा नीचे को नहीं आएगा, पानी सीधा ना चला जाए आगे, तो मुझे इसको थोड़ा सा, आपने बिल्कुल ये जो हमने बेस बनाया है इसके साथ आपका पाइप आना चाहिए। ठीक है, मेरा थोड़ा सा पाइप इसका उठ गया ऊपर को। थैंक यू समीना जी, इतनी विशेष आपके आपसे मिलती हैं, थैंक यू सो मच। बस इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए, और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए प्लीज। शेयरिंग में बहुत कंजूसी होती है, बहुत कम लोग शेयर करते हैं। ग्लू गन के अलावा निधि जी, आप लोग जैसे मैंने इसमें आपको इंसेंस बैक फ्लो जो हमने इंसेंस होल्डर बनाया था, उसमें भी आपने क्या किया था, हमने फेविकॉल लगा के इसको स्टिक करके, और बाद में हमने बीच में टूथपिक या कुछ भी किसी भी चीज के साथ आप स्टिक कर देना। ठीक है, थोड़ी देर उस टाइम फेविकॉल को ड्राई होने देना, उसके बाद फिर ये आप वर्क करना, क्योंकि एकदम गीले गीले में नहीं तो वो हिलेगा, है ना। उसको ज्वाइन करके आप थोड़ी देर रख दीजिए ताकि वो फेविकॉल जो है वो ड्राई हो जाए, उसके बाद फिर आप ये वर्क आगे स्टार्ट कर देना। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है ग्लूगन, मैं इसीलिए यूज करती नहीं हूँ, मैं दिखाती जरूर हूँ लेकिन आप लोगों के सामने यूज नहीं करती, क्योंकि फिर सबको हो जाता है कि ग्लूगन नहीं है तो। विशाली जी क्या बोल रहे हो? समझ नहीं आया विशाली जी, आप प्लीज क्वेश्चन दोबारा क्लियर कर दीजिए मुझे। बस इसी तरह से आप लोगों ने ये फाउंटेन जो है ये रेडी कर लेना है, और ये अगर आप इसको जैसे एक जगह हमने रख दिया और ये चल रहा है, ये कहीं नहीं जाता। मैंने आपको जो दिखाया, मेरा भी वो मेरे ख्याल 1.5 to 2 years के बीच में होने वाला है, तो वो बिल्कुल वैसे ही चल रहा है। नहीं नहीं, पाइप को रिमूव नहीं करना हमने, पाइप से ही तो पानी ऊपर आएगा ना। यहाँ हम पंप नीचे लगाएंगे, है ना, तो यहाँ पंप में से पानी ये ऊपर जाएगा और यहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकल के ये यहाँ गिरेगा और फिर यहाँ से यहाँ गिरेगा। ठीक है, हाँ जी, मैं इसको वो करूंगी ना। पहली बात तो सीमेंट है ये, ठीक है, क्योंकि हम इसको अच्छे से सीमेंट के साथ कवर करेंगे। अभी तो हम जस्ट एक उसको एक बेस दे रहे हैं हम सीमेंट के लिए। ठीक है, अभी हम इसके ऊपर सीमेंट लगाएंगे, सीमेंट से इसको अच्छे से कवर करना है हमने।
और उसके बाद हम एक्रिलिक कलर्स करेंगे और उसके बाद ऊपर से हम वार्निश करेंगे। थोड़ा सा देखो, क्योंकि जहां पर पानी हमेशा अगर चलता रहता है या बीच में रहता है तो वो जगह पर कलर तो हमेशा खराब होता है, चाहे आप कैसा भी लेके आओ उस जगह से वो डल हो जाता है ना। तो जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने 4-5 मंथ्स पहले मेरा वो जो आप गणेशा वाला की बात कर रहे हो फाउंटेन, उसको मैंने 4-5 मंथ्स पहले एक बार दोबारा से मैंने उसको एक्रिलिक कलर करके कलरिंग करके और ऊपर से मैंने वार्निश कर दिया, तो वो फिर से नया बन हो गया। तो घर में हम जब कुछ बनाते हैं तो यही फायदा है कि हम उसको रीचेंज भी कर सकते हैं और उसको दोबारा से नया भी बना सकते हैं ना, अगर हमें नॉलेज हो। नहीं, थर्मोकोल ब्रेक होगा ही नहीं, क्योंकि हमारा जो बाहर आप दे रहे हो ना उस पर इसको कवरिंग, वो सीमेंट सूख जाएगा। तो वो तो जस्ट एक, जैसे हम आर्मेचर रेडी करते हैं ना, जैसे हमने वो बनाई थी, क्या कहते हैं, बॉटल, है ना, कार्डबोर्ड की थी वो। अब आप मैं अगर वो बॉटल उठाती हूँ तो वो इतनी हैवी है, लेकिन वो क्योंकि उसका बाहर का जो बेस है वो ड्राई हो चुका है। थैंक यू सो मच डियर, थैंक यू जी। प्लीज बाकी लोग भी शेयर कर दीजिए। तो ये हैवी होने से टूटेगा नहीं। हाँ, इसको आप छेड़ना नहीं, इसको सूखने दीजिए, ठीक है। अगर आप गीले को बार बार इधर उधर करोगे तब हो सकता है ब्रेक, लेकिन इसको ड्राई होने दीजिए। अब जैसे मैंने ये देखिए, मैंने ये बेस बनाया है, ये मेरी वुड थी, वुड के ऊपर मैंने ये प्लास्टिक शीट लगा ली है। अब मैंने कहीं इसको इधर उधर भी रखना है तो मैं इसके साथ ही इसको रखूंगी, मैं इसको नहीं ऊपर से उठाऊंगी। तो ऐसी छोटी छोटी बातों का हमने खुद ध्यान रखना है, ठीक है। अभी मेरे इसके ऊपर ही पड़ा है, ये मेरा एक वुडन पीस था मेरे पास, उसके ऊपर मैंने ये प्लास्टिक की शीट लगा दी है और उसके ऊपर मैं वर्क कर रही हूँ। अब मुझे इसको, मान लो मैंने यहाँ पर दोबारा कुछ काम वर्क करना है तो मैं इसको उठा के दूसरी जगह पर रख दूंगी, लेकिन अगर मैं इसको छेड़ूंगी तो ये नेचुरली है कि डिस्ट्रॉय होगा जब तक हम सूखने नहीं देंगे। तो मैंने जो आपको लाइन, एक मिनट में आपको दिखाती हूँ। ये जो आपने लाइन फेस वाला देखा था, ये भी देखिए अभी इतना हैवी है ये, और ये भी सेम इसी तरह से मैंने थर्मोकोल का बनाया हुआ है, सेम थर्मोकोल से बना हुआ है। इसकी बस डिजाइनिंग जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट है, ठीक है। तो ये इसमें पानी भी चलता है, सब कुछ है, तो ये कहीं नहीं गया। तो इसी, अगर आप लोग यही टेक्सचर चाहोगे तो हम यही बना देंगे इसके ऊपर, ठीक है। ये भी थर्मोकोल का ही है, ये देखिए कितनी थिक लेयर होगी इसकी, कितना थिक है ये। तो हम अच्छे से इस पर सीमेंट का कवरिंग करेंगे, लेकिन उसको बस ड्राई होने देना है हमें। बार बार उसको हिलाना नहीं है, जिस पर भी आप वर्क करोगे वो एक चीज, कुछ भी आपके पास कोई बेस कुछ जिसके ऊपर रखोगे उसी को उठा के इधर उधर करना। ऊपर के होल के नीचे, ये यही इसमें ही किया है हमने होल, ये जो हमारा बैक है ना इसमें ही होल किया है, तो उसके लिए शीट की जरूरत नहीं है। ये जो मैंने एक्स्ट्रा भी इवन किया है ना, हमने बाहर एक्स्ट्रा पाइप रखा है, इसको भी मैंने बाद में कट कर देना है। अभी मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा इसलिए लगा रखा क्योंकि अगर हम सीमेंट लगाएंगे कहीं हमारा वो होल बंद ना हो जाए, हमने बिल्कुल थर्मोकोल के साथ इसको कट कर देना है, ठीक है। क्या डिस्क्राइब करूं समीना जी? गणेश जी वाला बहुत हैवी है, मैं वहां पर आपको दिखा सकती हूँ। एक मिनट, फिर आप लोगों को वेट कीजिए प्लीज, मैं हैंड्स वॉश कर लूं, एक मिनट। वो भी चल नहीं रहा है, लाइन वाला अभी बता देती हूँ। ये देखिए, पहले तो मैं आप लोगों को वो दिखा दूं, गणेश जी वाला। ये देखिए इस तरह से है ये। तो ये ऊपर जो यहाँ से कट्स दिए हैं, है ना, ये सभी मैंने, ये सारा ऊपर का ये सब मैंने डिजाइन दिया था उसमें। मैं इसमें इसलिए नहीं दे रही कि आप लोग कंफ्यूज ना हो जाओ, पहला बना रहे हैं हम लोग। ये बॉटल की मैं बात कर रही थी, ये अब मैं उठाती हूँ तो बहुत हैवी है। ओके जी, ठीक है जी।
चलिए, आप लोगों को आई होप क्लियर है आज का सेशन, है ना? आप लोग देख लेना फिर भी एक बार दोबारा देखने पर अगर कोई लगता है कि कोई चीज नहीं क्लियर हो रही है, कोई चीज नहीं समझ आई है, तो मैं आप लोगों को दोबारा से भी क्लियर कर दूंगी। ठीक है, चलिए फिर हम सेशन को क्लोज करते हैं। कल मिलेंगे। मैं इसको आज पूरा कंप्लीट, इसको पूरा कवर करके और एक बार इस लगाने के बाद एक बार इसको मैं ऊपर से ये जो हमने पतला एक जो हमने तैयार किया है गोल, इसको मैं एक बार ब्रश के साथ भी इसके ऊपर से फिर से पूरे को कवर करूंगी। ठीक है, इस तरह से मैं सारे को कवर करूंगी और उसके बाद फिर हम कल इसके ऊपर प्रॉपर जो सीमेंट है वो लगाएंगे। हाँ जी, हाँ जी, मैंने ही बनाया जी। एक मिनट, सामने लाइट जलाई थी तो वो आंखों में पड़ गई थी। हाँ जी, क्या लिख रहे हो आप लोग? नहीं कर सकते हो सौम्या जी, खाली सीमेंट भी आप अप्लाई कर सकते हो। मैंने अभी बताया था कि आप ब्रश के साथ अगर चाहो तो आप सिर्फ सीमेंट को भी अप्लाई कर सकते हो इस तरह से। मुझे थोड़ी सी आदत है कि मैं थोड़ा सा कोई रिस्क नहीं लेती। यही सेम होगी रिपुर जी, 3:30 पे ही हम मिलेंगे इसी ग्रुप में, यहीं पर ही। सारे मेरे जितने भी सेशंस होते हैं वो यहीं पर ही होते हैं, सेपरेट लिंक की जरूरत नहीं। आप सिर्फ क्राफ्ट कॉटेज पेज में आ जाइए और लाइव देखिए। थैंक यू सो मच सेजल जी, थैंक यू बीना जी, थैंक यू सौम्या जी, थैंक यू सो मच। चलिए फिर हम लोग करें सेशन को क्लोज। कल हम लोग 3:30 पे यहीं पर मिलेंगे इसके आगे के वर्क के लिए। ठीक है, ओके, थैंक यू नुपुर जी, थैंक यू सो मच। और प्लीज वीडियो को शेयर कर दीजिए, शेयरिंग बहुत कम होती है। थैंक यू मधु जी। देखिए, या तो बताना है या बताना ही नहीं है। मेरा ये है कि अगर बताऊंगी तो सब कुछ कवर करेंगे, नहीं तो नहीं, है ना? तो कल भी कोई क्वेश्चन हुआ, कोई क्वेरी हुई तो हम लोग उसको डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए, कल पूरा इसको कवर करके उसके साथ हम मिलते हैं 3:30 पे यहीं पर ही हमारे सेशन में। बाय एवरीवन, बाय, थैंक यू सो मच एंड प्लीज शेयर कर दीजिए।